अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एट सोशल पार्ट हिस्ट्री। जो हमारा टॉपिक है वो है रूलिंग कंट्री साइड, और इसके हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हमने 3 क्वेश्चन किए, आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज द मालावारी सिस्टम डिफरेंट फ्राम दैट परमानेंट सेटलमेंट। जो मालावारी सिस्टम था वो कैसे डिफरेंट है मतलब परमानेंट सेटलमेंट के। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें हमें फ़र्क बताना है। डिफरेंस बिटवीन मारावारी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट आर एज गिवन बिलो। देखो बेटा, परमानेंट सेटलमेंट इसको आप अंडरलाइन करेंगे, फिर हम लिखेंगे इट इज़ द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेन्यू कलेक्शन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड बिहार इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको इंट्रोड्यूस किया है कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो ये एक सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, या हम कहेंगे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। इसको इंट्रोड्यूस किया है कॉर्नवालिस ने 1793 में। The entire work of the revenue collection was assigned to the zamindars, who are given hereditary rights over the land on the condition that they would pay a fixed amount of the revenue to the government every year. जो पूरा ये असाइनमेंट दिया गया था ज़मींदारों को कि आप हेरिडिटरी राइट्स दिए गए थे कि आप कलेक्शन कीजिए टैक्स और कंपनी की तरफ दीजिए, लेकिन एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स दीजिए, आपको बिल्कुल ये फ़िक्स रहेगा। या हम कह सकते हैं कि ये एक ही साथ तय पाया रहेगा कि कितना अमाउंट देना है। ज़मींदार वायर फ्री टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्राम पीजेंट्स एज मच एज दे वांटेड। लेकिन ज़मींदार जो थे वो फ्री थे। कंपनी ने फिक्स किया था ज़मींदारों के लिए कि आप कितना टैक्स हमें देंगे, लेकिन ज़मींदार जो फ्री थे वो कितना टैक्स पीजेंट से ले, जो काश्तकार हैं उन भाइयों से उनसे ले, उनको वो उनमें वो बंदिशें नहीं थी। फिर हम देखेंगे मालावारी सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम कलेक्टर्स वायर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड recording the custom and rights of the different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to the calculated revenue that each village mahalla had to पे। अगर हम इस सिस्टम की बात करेंगे, जो कलेक्टर थे, रेवेन्यू कलेक्टर थे, वो गांव टू गांव, विलेज टू विलेज गए। उन्होंने विलेज टू विलेज वहाँ पर सर्वे करवाया, इंस्पेक्ट किया लैंड का और मेजर किए, वहाँ पर फील्ड्स प्लॉट्स मेजर किए, और रेवेन्यू जो है रेवेन्यू का एस्टिमेट बनाया एक विलेज में या एक प्लॉट में कितना रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ये विलेज लेवल पर इनको पे करना था। ये बिल्कुल परमानेंट नहीं था। ये बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि एक हम कह सकते हैं कि सोसाइटी का जो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, एक विलेज होता है, तो उससे वहाँ पर ये कलेक्ट करना था। तो इसके लिए इन्होंने ऑफिशियल्स को बनाए, इसके लिए इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाए, ताकि वो गांव जाए, वहाँ पर सर्वे करे, वहाँ पर प्लॉट्स की सर्वे करे, प्लॉट्स में कितना क्रॉप्स निकलता है और उससे हम कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। दिस डिमांड वाज टू रिवाइज्ड पीरियडिकली, नॉट permanently fixed. Village headman was given the charge to collect and to pay the revenue to company. ज़िम्मेदार्स had no role to play on it. तो इसमें क्या है कि ये जो इसमें ये लेकिन ये परमानेंट नहीं था, इसको पीरियडिकली इनको चेंज करना था। इसको पीरियडिकली ये फिक्सड नहीं था, पीरियडिकली ये चेंज करते थे। और जो ज़िम्मेदार थे उनको ये हक उनसे हक ये छीना गया। और जो विलेज हेडमैन है, हम कहेंगे विलेज हेडमैन या सरपंच होता है, कोई और होता है, मुखिया होता है, उसको ये राइट्स दिए गए कि वो पीजेंट से कलेक्ट करे टैक्स और वो कंपनी को दे। तो ये था इनमें डिफरेंस परमानेंट सेटलमेंट और मालावारी सिस्टम में। फिर हमारा क्वेश्चन 5 है, गिव 2 प्रॉब्लम्स विच अरोज विद द न्यू मनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। तो आपको हमें 2 प्रॉब्लम्स बताने हैं कि जो मनरो सिस्टम है, जो उसने फिक्स किया था रेवेन्यू, फिक्स किया था रेवेन्यू जो फिक्स वो करते थे, इसमें 2 प्रॉब्लम्स आपको देने की क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें पहले रेवेन्यू ऑप्शंस फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड्स बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द कंपनी इनकम फ्रॉम लैंड। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि जो रेवेन्यू ऑप्शंस थे, कंपनी के रेवेन्यू ऑप्शंस थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रेवेन्यू के लिए रखी, बहुत ज़्यादा डिमांड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट्स फिक्स किए रेवेन्यू के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करें लैंड से, जो ज़मीन है उससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी थी कि पीजेंट्स वर अनएबल टू प्ले हाई टैक्सेस, दैट इज़ वाई दे फील्ड द कंट्री साइड एंड विलेज बिकम डेजर्ट इन मैनी
ریجنس. دوسری پرابلم یہ کہ جبکہ ان کو بہت زیادہ جو ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس دینا پڑتا تھا جو وہاں پر کراپ نکلتے تھے، اس کے برعکس ان کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم بن گئی زمیندار کے لیے، پیزنٹس کے لیے. اور انہیں اپنے گاؤں چھوڑ دیے، انہوں نے اپنی بستیاں چھوڑ دی. وہاں پر وہ بالکل وہ ڈیزرٹ ویران وہ وہاں پر بستیاں لگنے لگی. آفیشلز تھاٹ دیٹ نیو سسٹم وڈ برنگ پراسپیرٹی ٹو پیزنٹس بٹ دس ڈز ناٹ ہیپن. جو کمپنی کے آفیشلز تھے یہ سوچتے تھے کہ جو نیا سسٹم ہے، نیا جو یہ مانڈو سسٹم ہے، یہ پراسپیرٹی ڈیولپمنٹ پیزنٹس کے لیے ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے برعکس پیزنٹ جو ہے وہ اپنی پشتینی جو زمینیں تھیں وہ چھوڑنے لگی، کیونکہ وہ ریونیو جو ہے وہ اس کو جنریٹ نہیں کر پاتے تھے. وہ ریونیو ہی برابر نہیں کر پاتے تو کھاتے کیا وہ. یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو فاقہ کشی کا شکار ہونا پڑا، کئی بار ان کو فاقہ کشی کا شکار ہونا پڑا. تو یہ دو پرابلمس تھی جو مانڈو سسٹم سے ارائز ہوئی. تو انشاءاللہ آج اتنا ہی بچو، کل ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.